अरे वाह! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये खूबसूरत सी रिहल मैंने बनाई है। इसे बिल्कुल मैंने ही बनाया है। हाँ भाई, मैंने ही बनाया है। तो चलो इसका पूरा ट्यूटोरियल देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएँगे। मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो शेयर की है, जिससे आप सभी भी अपने प्यारों के लिए बहुत खूबसूरत सी रिहल बना सकें। तो सबसे पहले हम कर लेंगे रेज़िन की मेज़रमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रेज़िन की मेज़रमेंट में अगर हमने 1 ग्राम भी ऊपर-नीचे किया तो क्या होता है, कभी-कभी हमारी रेज़िन या फिर ड्राई नहीं होती या फिर फ्लेक्सिबल हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए आप भी वेइंग मशीन का यूज़ करें और अपनी रेज़िन को इक्वल अमाउंट में लें, क्योंकि अगर हम ऊपर-नीचे करेंगे तो हमारी रेज़िन ठीक से ड्राई नहीं होगी। तो मैंने 1 रेज़िन लिया है, आप कोई भी रेज़िन ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने 3 रेशियो में रेज़िन लिया और 1 रेशियो में हार्डनर लिया और उसे मेज़र कर लिया अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जिस कंटेनर में रेज़िन ले रहे हैं पहले उसे मेज़र करिएगा कि कंटेनर कितने ग्राम्स का है, उसके बाद आप रेज़िन इसमें डालिएगा, वरना रेज़िन के ग्राम्स ऊपर नीचे हो जाएंगे और फिर वही प्रॉब्लम होगी, रेज़िन फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ड्राई नहीं होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो हमेशा कंटेनर को पहले आप मेज़र कर लें, उसके ग्राम्स को निकालने के बाद आप प्लस करें कि आपको रेज़िन कितनी लेनी है और फिर आप हार्डनर लें। और उसके बाद हम रेज़िन को मिक्स करेंगे। रेज़िन को हमें बहुत ही हल्के हाथों से धीरे धीरे मिक्स करना है, बहुत जल्दी जल्दी मशीन की तरह हाथ नहीं चलाना है, वरना फिर हमारी रेज़िन या फिर हार्ड हो जाएगी या फिर बबल्स बन जाएंगे, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने पहले कई कप्स ले लिए अलग अलग। एक कप में मैंने रेज़िन को, प्लेन रेज़िन को निकाल लिया। दूसरी कप में मैंने माइका पाउडर लिया था और उसमें थोड़ी सी रेज़िन ऐड की है, उसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये रेज़िन मैं यूज़ करने वाली हूँ स्टोन्स के लिए, क्योंकि मैंने कुछ स्टोन्स लिए थे जिसे मैं अपनी रिहल में लगाने वाली थी, बट मुझे उसका कलर अच्छा नहीं लग रहा था, वो कुछ येलोइश सा था। तो मुझे तो गोल्डन कलर चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, पहले ये माइका पाउडर ले लिया, उसमें रेज़िन पोर कर ली। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें स्टोन को मिलाएंगे, तो हमारा स्टोन बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा हमें चाहिए, बिल्कुल गोल्डन कलर का हो जाएगा। तो लेकिन उसके लिए हमें माइका पाउडर को बहुत ही पेशेंटली पहले मिलाना होगा अच्छे से रेज़िन में। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें स्टोन्स को डालेंगे और फिर अगेन उसे अच्छे से मिलाएंगे। इसकी वजह से जो रेज़िन है वो स्टोन्स पे कोट हो जाएगी और स्टोन्स बिल्कुल रियल ग्लास जैसे लगने लगेंगे, गोल्डन ग्लास जैसे दिखने लगेंगे। तो मैं पहले इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसमें स्टोन ऐड कर दूँगी। ये वाला स्टोन मैंने लिया था, मैंने मीशो से ही इसे परचेज़ किया था। बहुत कॉस्टली तो मुझे ये नहीं मिला था, बट फिर भी आप चाहें तो किसी स्टोर पर जाकर चेक कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छी कॉस्ट इसकी मिल सकती है। ऑनलाइन लेने पर क्या होता है, उसमें डिलीवरी चार्जेस वगैरह काउंट होते हैं, इस वजह से वो थोड़ा कॉस्टली आता है। बट अगर आप स्टोर्स पे देखेंगे तो वो आपको इसके मुकाबले में कम रेट में मिल जाएगा। अब हम स्टोन्स को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी रेज़िन मुझे ज़्यादा लग रही थी और मुझे ये भी लग रहा था कि स्टोन मुझे ज़्यादा लगेगा, तो मैंने बाद में और स्टोन्स को इसमें ऐड कर लिया और मिक्स कर लिया। अब ये देखिए, बिल्कुल देखने में ये गोल्डन ग्लास या छोटे छोटे पत्थरों जैसा दिख रहा है। अब हम इसे अपनी रिहल में ऐड करेंगे, बट उसके लिए हमें इसे साइड रखना होगा। अब गोल्डन फ्लेक्स की बारी है। ये मेरे पास इतना ही था, आपके पास और ज़्यादा है तो आप और मिक्स कर लें, बट मुझे इतनी की ही ज़रूरत थी तो मैंने ये पूरा मिक्स कर लिया। पर जब हम इसे रेज़िन में डालते हैं तो हमें क्या करना होता है, अपने स्टिक से या जिस भी चीज़ से हम इसे मिक्स कर रहे हैं उससे हमें इसे तोड़ना होता है छोटे छोटे टुकड़ों में। थोड़ा हमें इस पर प्रेस करना होता है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। पहले हम इसे मिक्स करेंगे और फिर प्रेस करेंगे उसी कप में कि ये कुछ छोटे छोटे चंक्स में टूट जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ ये बड़े बड़े आते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है पर्सनली। तो मैंने इसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लिया। अब थोड़ी रेज़िन इसमें और ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें गोल्डन फ्लेक्स वाले पार्ट में ज़्यादा रेज़िन की ज़रूरत है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक कलर, ब्लैक पिगमेंट मैंने लिया है रेज़िन वाला। बट क्या होता है कि अगर आप चाहें तो थोड़ी रेज़िन अलग लेकर अगर आप इसे मिक्स करते हैं, फिर आप पूरी रेज़िन में इसे मिक्स करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बट मैंने डायरेक्ट ही इसमें ऐड कर दिया था, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी इसे मिक्स करने में। ये मिल नहीं रहा था, ट्रांसलूसेंट सा आ रहा था, बहुत थिक अच्छा कलर नहीं आ रहा था। तो इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, कंटेनर टू कंटेनर चेंज करके फिर इसे मिक्स करना पड़ा। वो सीन मैंने कट कर दिया है, बट आप चाहें तो थोड़ी सी रेज़िन लें, उसमें फिर पिगमेंट ऐड करें और उसे खूब अच्छे से मिक्स करें। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप उसे ज़्यादा वाली रेज़िन में मिलाएं, तो क्या होगा, ये और ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा और टाइम भी आपका कम लगेगा।
अब मैंने इसे 2 अलग-अलग कंटेनर्स में ले लिया क्योंकि मुझे 2 रेहल बनानी है, तो मैंने 2 कप्स अलग-अलग पिगमेंट्स को कर लिया है। अब बारी है रेहल को बनाने की, तो हम इन सबको साइड में रख देंगे। तो मेरा बैकग्राउंड दिख ही रहा होगा, काफ़ी बुरा लग रहा है, बट क्या करूँ, मैं रेज़िन आर्ट कर रही हूँ। रेज़िन आर्ट जब भी करते हैं तो टेबल की हालत ऐसे ही ख़राब हो जाती है, बट कोई नहीं, मैं बहुत जल्दी इसे चेंज करने वाली हूँ। सो अब बात करते हैं रेज़िन और रेहल की। तो हमने मोल्ड पर इस तरह से रेज़िन को अच्छे से पोर कर लिया और ये साइड में थोड़ा सा गिर भी गया। मैं इसे इसी वक्त क्लीन करूँगी क्योंकि अगर मैंने इस टाइम क्लीन नहीं किया तो ये टेबल पर भी लगा रह जाएगा और मोल्ड पे साइड में आ जाएगा, तो वो बाद में कटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और क्लीन भी नहीं होता। इस वक्त ही कर लेंगे हम इसे क्लीन, और फिर अच्छे से हम आधे आधे पार्ट्स में ही रेज़िन डालेंगे। ऊपर भी आधा पार्ट छोड़ेंगे और नीचे के एरियाज़ में भी हम आधा पार्ट छोड़ देंगे, क्योंकि हमें उधर गोल्ड फ्लेक वाली रेज़िन डालनी है। इसी तरह से हमें रेज़िन को पोर करनी है। अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह से ही धीरे धीरे पेशेंटली आपको ये पोर करनी है। तो अब जब ये हो गया है तो बारी है गोल्ड फ्लेक वाली रेज़िन को ऐड करने की। मेरा मोल्ड थोड़ा सा लेवल में मुझे नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया, बट आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लेवलर का यूज़ करना है। वो भी मेरे पास है नहीं, लेवल टूल आता है, वो आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस सरफेस पे आप रेज़िन आर्ट कर रहे हैं वो इक्वल है या नहीं। अब बारी है गोल्ड फ्लेक वाली रेज़िन को इसमें पोर करने की। तो इस तरह से मैं साइड्स पे अच्छी तरह से इसे डाल दूँगी और नीचे के साइड्स में भी मैं इसे पोर कर दूँगी। तो इतना करते ही मेरी रेज़िन ख़त्म हो गई। जो मैंने मिक्स किया था, ऐसा नहीं रेज़िन ख़त्म हो गई, बट हाँ, जो मैंने मिक्स किया था वो रेज़िन ख़त्म हो गई थी, तो मैंने वीडियो को यहाँ से कट कर और दोबारा से मैंने वो सारे स्टेप्स किए। फिर से कलर मिक्स किया, पिगमेंट मिक्स किया, फ्लेक्स को मैंने रेज़िन में मिक्स किया, सब कुछ मैंने करके फिर से बिल्कुल जैसे पहली रेयल में किया था वैसा ही रेडी किया। तो इस तरह से हम इसे भी अच्छे से पोर कर लेंगे। और गोल्ड फ्लेक्स का क्या है, अब उतने तो बचे नहीं थे, तो मैंने दोनों में इक्वली पहले देख लिया, पहले इसको पोर कर लिया और जो बचे हुए थे उसे टूथपिक की हेल्प से ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें दोनों बराबर लगे। ऐसा ना लगे कि एक में मैंने ज़्यादा गोल्ड फ्लेक्स ऐड किए हैं और एक में कम, तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता। तो दूसरी साइड वाली रेहल से मैंने उठा उठा के कुछ गोल्ड फ्लेक्स को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लिया था, जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है, बट ये कुछ ऐसा लग रहा था। अब हम वो स्टोन्स को ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान देना है कि जब आपकी रेज़िन ड्राई हो जाए तब आपको कोई स्टोन ऐड करना है। मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में इसे बनाया था, तो मैंने इसी टाइम पर इन स्टोन्स को इसमें ऐड कर दिया, जिसकी वजह से ये स्टोन हमारी रेज़िन में मिक्स हो गया और ये बिल्कुल भी अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दे रहा था। बट आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जब हमारी फ़र्स्ट लेयर ड्राई हो तब आप इसे रख कर ड्राई कर लें और फिर उसके बाद आप सेकेंड और थर्ड लेयर लगाएं। बट मैंने इसको फाइनली बाद में सही कर लिया था। उसके बाद बारी है रोज़ लीव्स ऐड करने की, तो मैंने रोज़ लीव्स ले ली थी। ये जितना देखने में इजी लग रहा है उतना है नहीं। मैंने एक एक लीव्स को प्रेस के नीचे रख के प्रेस किया है, तब जाके ये इतनी अच्छी दिख रही है। बट क्या होता है कि रोज़ लीव्स तो हम ड्राई कर लेते हैं, बट जैसे ही उसे रेज़िन में डालते हैं वो ग्रीन हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बचा रह जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि जब हमारी फ़र्स्ट लेयर ड्राई हो जाए तो आप यूवी रेज़िन का यूज़ करें। रोज़ेस को आप अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दें और उस पर थोड़ी सी यूवी रेज़िन को डालकर उसे ड्राई कर लें यूवी लाइट में। उसके बाद आप सेकेंड लेयर डालेंगे तो आपके रोज़ेस का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसा ही रेड रेड होगा। बट मैंने बहुत कोशिश की थी, इसको प्रेस किया था, बहुत ज़्यादा ड्राई किया था, बट उसके बाद भी जब ये ड्राई होकर आई है तो रोज़ का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था। अगर ये एज़ इट इज़ रेड कलर का आता तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता, पर कोई नहीं, ये इस तरह से चेंज होकर भी अच्छा ही लग रहा था। मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी मैंने ये किसी ऑर्डर के लिए नहीं बनाया था, ये मैंने अपने भांजे के बर्थडे के लिए बनाया था, क्योंकि वो अभी अभी कलाम पाक पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो मैं चाहती थी उसे कोई ऐसा गिफ्ट दूँ जो वो हमेशा याद रखे और उसके लिए बहुत यूज़फुल भी हो। तो ये होने के बाद मैंने इसमें सेकेंड लेयर ऐड कर दी क्लियर रेज़िन की, और इसे मैं हाथ की हेल्प से ही फैलाऊंगी, क्योंकि क्या होता है, ग्लव्स पहनकर मैं उतना अच्छे से काम नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, आप लोग याद रखें, ग्लव्स ज़रूर पहने, क्योंकि कभी कभी हमारी स्किन में कोई इरिटेशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप ग्लव्स पहने। और अगर आप ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं तो बिल्कुल अपने रिस्क पर पहने कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने पूरी तरह से हाथ से अच्छे से इसे फैला दिया और ये रेडी हो गया। तो इसे हम रख देंगे ड्राई होने के लिए, और ड्राई होकर ये कुछ ऐसा लग रहा है।
ड्राई होने के बाद मैंने इस पर स्टिकर्स ऐड किए थे और उसके बाद मैंने थर्ड लेयर लगाई थी, जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट ये बिल्कुल बहुत प्यारा लग रहा है तैयार होने पे। बस अब बारी है डेको मार्कर का यूज़ करने का। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोग डेको मार्कर मत यूज़ किया करिए, बहुत वर्स्ट होता है। मैंने 2 बार इसे परचेज़ किया है, दोनों बार ये मुझे बहुत बुरा मिला। ये देखिए चल ही नहीं रहा है, मुझे बार बार इसे डैब डैब करके तब यूज़ करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि माइका पाउडर को ही रेज़िन में मिक्स करके आप ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का साइड में बॉर्डर बना दें, वो भी बहुत बेस्ट है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि गोल्डन कलर्स आते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो डेको मार्कर्स हैं ये बहुत वर्स्ट होते हैं, चलते ही नहीं हैं और ये बहुत गंदा इफेक्ट देते हैं। मुझे इसे क्लियर करने के लिए 1 घंटा लगा था, 1 घंटे में ये पूरा बॉर्डर बन के रेडी हुआ था। ये चल ही नहीं रहा था, मुझे एक पेपर लेना पड़ा, उस पर बार बार इसे डैब करना पड़ा, उसके बाद इसमें से थोड़ा सा कलर निकल रहा था और मार्कर एकदम स्मूथ चल ही नहीं रहा था। तो क्या होता है, बॉर्डर बहुत गंदा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है और उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग कोशिश करिए कि पेंट्स लीजिए जो गेट में पेंट होता है, या ऑयल पेंट्स आते हैं, गोल्डन कलर के पेंट्स आते हैं, उसे यूज़ करिए। डेको मार्कर उतना अच्छा नहीं होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था। तो बनकर ये कुछ ऐसी रेडी हुई है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर आपको भी ये रेज़िन वाली रेहल बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।